हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विलोपर विधि को हल करने का सबसे आसान तरीका, जो कि 10th क्लास में ऑफिशियली पूछी जाती है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से हल करोगे तो आपका पूरा चांस है कि पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अब हल करते हैं। तो कोई भी प्रश्न हल करते हो तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, आप यहाँ पे हल लिख देना, हल करके। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो उससे बढ़िया रहता है, आपकी काफ़ी बराबर मेंटेनेंस तरीके से रहती है। तो अपने पास क्वेश्चन दिए गए तो अपन पहले इनको यहाँ पे लिख लेते, उतार लेते हैं। तो ये दिए गए तो हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। इसको ये समीकरण है, समीकरण 2। तो हम यहाँ आसान तरीके से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हम यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। तो ये लिखा आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान तरीका है कि जैसे अपने पास ये लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। तो अपने को जब भी विलोपन हल विधि हल करना है तो सबसे आसान तरीका जो पहला लिखा है कि 2x, तो यहाँ जो x के साइड में अगर 2 लिखा है तो इस 2 का पूरे इसमें गुणा कर दो, नीचे वाले जो भी संख्या दी गई है इसमें, मतलब ये जो 2 लिखा है इसका 2 का समीकरण 2 में गुणा कर दो, और यहाँ x के सामने 3 लिखा है, इस 3 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो यहाँ इसे आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक से पास 2 लिखा है, इस 2 का पूरा इसमें गुणा करते थे, और 3x लिखा है या 1 से पास 3 लिखा है, इसमें समीकरण 1 में इसका पूरा गुणा करते हैं। तो हम लिखते हैं, तो यहाँ जैसे 3 का इसमें समीकरण 1 में गुणा करते हैं, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर वैसे और अपने 2 का इसमें गुणा करते हैं तो ये लिख सकते हैं 2 उस टाइम में 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। तो ये इनका हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर कोई सी भी विलोपन विधि पूछी जाती है तो उसमें सबसे आसान तरीका यही होता है, और इसी तरह से हल किया जाता है। शायद से मैं जानता हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो x के पास में जो लिखा रहता है ना, इसका ही समीकरण 2 में गुणा होता है, और ये वाले जो x का लिखा रहता है इसकी ऊपर वाले समीकरण गुणा करते हैं। तो अब हम गुणा करते हैं। तो इस 3 का इसके अंदर गुणा करते हैं, तो ये 3 6 6x, इसका गुणा करते हैं 3 3 9y, इसका गुणा करते हैं 12 24 32 36, इसका अंदर गुणा करते हैं अपन, तो 3 2 6x, और इसका करता है 4 दूने 8y, इसका करता है 2 एकम 2। अब सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन लेना है, और यहाँ पे विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप करना, मतलब काटना कुल मिला के। तो ये जैसे अपने पास में ये लिखा 6x लिखा है, अब ये जो है ये प्लस में, ये दिख नहीं रहा, बाकी ये 6x प्लस में, तो इसमें विलोप करना है, मतलब कि चिन्ह का परिवर्तन करना पड़ेगा अपने को। तो ये धन में, तो ये नीचे माइनस करते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये प्लस में, तो इधर माइनस कर दे नीचे। तो अब विलोप करना है तो 6x धन में और यहाँ 6x माइनस में, तो इन दोनों को काट देते हैं। तो ये भी प्लस में है 9y, और ये भी प्लस में हो गया 8y, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 2 16 17, तो ये 17y। अब ये 36 प्लस में और ये 2 माइनस में हो गया, तो 36 में से 2 गए तो कितने बचे, तो अपने पास बचे 34 बचे। तो ये 17y लिख लेते हैं अपन ऐसे कैसे ही, इक्वल टू 34 हो गया। तो अब ये इधर गुणा में है,
तो सिंपल सी बात है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे जाएगा तो भाग में। कोई भी संख्या अगर ऐसी रहती है तो अगर इधर गुणा में रहती तो इधर नीचे जाएगी भाग में, और अगर इधर प्लस में रहती तो उधर माइनस में चली जाती, या इधर माइनस में रहती तो उधर प्लस में, मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो सिंपल तरीका करते हैं अपन। तो ये इधर गुणा में इधर भाग में जाए तो 34 बटे भाग हो जाए। अब इसको काट लेते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो ये y बराबर अपने पास हो गया 2। अब ये अपने पास विलोपन विधि में y का मान आ गया, और अपने को अब मान काय का निकालना है, x से, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना x 2x प्लस 3y, तो मतलब y का मान आ गया, x से मान निकालना है अपने को। अब क्या करें, इस y को अपन, इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप इसे हल करो तो वहाँ पे आपको थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा कि समीकरण, यहाँ लिखना पड़ेगा थ्योरी में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ से y का मान उठा लेते हैं, यहाँ से मतलब y का मान रखने के लिए समीकरण 1 उठा लेते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या है समीकरण 1 अपना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ y का मान रखेंगे, तो y का मान अपने पास में क्या आएगा, सिंपल से दे रखा है 2, तो y का मान इसमें रखते हैं अपन। तो ये 2x ये प्लस 3, अब y का मान दे रखा अपने पास ऑलरेडी 2, तो ये y का मान रखता है 2 इक्वल टू में आ गया 12। अब इसे हल करते हैं, तो ये 2x हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, ये इक्वल टू में हो गया 12। अब स्वाभाविक सी बात मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कोई भी अगर हल करते हो तो या अगर गुणा में लिखते हो तो इधर अब अगर बराबर को उधर जाता है तो भाग में जाता है, और प्लस माइनस में अगर रहता तो उधर जाके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो अपने पास जैसे 2x लिखा है इक्वल टू ये 12 लिखा, तो ये 12 लिख दें। अब ये प्लस में है तो इधर जाके चिन्ह चेंज हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस में। अब ये 2x लिख लिया इक्वल टू ये 12 में 6 गए तो ये बचे 6। अब ये गुणा में इधर तो ये भाग में जाएगा, तो ये 1 बराबर 6 बटे 2, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 6, तो ये 1 से मान आ गया अपने पास में 3। और y का मान क्या था, y का मान था अपने पास में 2, तो ये y का मान बराबर 2 लिख दें। और यही विलोपन विधि आपकी आसान तरीके से हल हो गई। तो इसी तरह से अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप विलोपन विधि हल करते हो तो आपका 100% चांस बनते हैं कि आपके पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। एक एक स्टेप का ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ थ्योरी का ध्यान रखना, जब भी आप कोई सा लिखते हो तो उसमें लिखना पड़ता है समीकरण 1 व 2 का विलोपन विधि हल करने से, या फिर समीकरण 1 में 2 का गुणा, इस तरह लिखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात का ध्यान भी देना पड़ता है, इससे क्या है कि नंबर कटने के चांस नहीं बनते अपने पास में। और या जैसे कोई सा भी आप गणित का कोई सा भी सवाल हल करते हो तो स्वाभाविक सी बात यहाँ हल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या है कि जब काफ़ी चेक करते हैं तो उन पर इस चीज़ से बड़ा प्रभावित पड़ता है, जो आपके लिए अच्छा होता है। और मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी तरह मैं अगला वीडियो भी जल्दी लेके आ रहा हूँ अपने प्रतिस्थापन विधि का, जो प्रतिस्थापन विधि को हल करने का सबसे आसान तरीका बताऊँगा, जो आप अगला वीडियो देख लेना मेरा। और इसी तरह मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं इसी तरह बार बार आपका आसान तरीके से हल करने का वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।